हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडीकर। मैं हूं आपका दोस्त प्रभाकर। डेली करंट अफेयर्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे 4 अगस्त 2022 से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। लेक्चर आप लास्ट तक सुनिएगा। लास्ट में आपसे कुछ क्वेश्चन पूछ जाएंगे इसी से रिलेटेड, तो उनके जवाब आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को आप फॉलो भी कर लें, बेल आइकॉन दबा लें, जिससे आपको समय पर सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सकेगा। पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो पीडीएफ मिलेगा इसका हमारे एप्लीकेशन पर। एप्लीकेशन का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, या फिर आप गूगल प्ले स्टोर से भी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे ही आप 3 डॉट पर जाएंगे, स्टडी मटेरियल का ऑप्शन आएगा। स्टडी मटेरियल पर जाएंगे तो आपको पीडीएफ मिल जाएगा। फ्री टेस्ट पर जाएंगे तो आप फ्री टेस्ट दे सकते हैं, यानी इसी करंट अफेयर्स का आप फ्री टेस्ट दे सकते हैं। स्कोर कार्ड जान सकते हैं कि आपकी तैयारी कितनी है। तो दोस्तों, स्टडी मटेरियल और फ्री टेस्ट के लिए आप एप्लीकेशन को जरूर डाउनलोड करें। फर्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, ध्यान से सुनिएगा। महिला लॉन बॉल्स टीम ने कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में कौन सा मेडल जीता है? आंसर होगा इसका गोल्ड मेडल। जो महिला लॉन बॉल्स टीम है उसने कॉमनवेल्थ गेम्स में कौन सा मेडल जीता है? गोल्ड मेडल जीता है। दोस्तों, कॉमनवेल्थ का आयोजन 1930 से किया जा रहा है, लेकिन भारत ने पहली बार 92 साल के इतिहास में लॉन बॉल्स में कोई मेडल जीता है। देखिए दोस्तों, कॉमनवेल्थ गेम्स जो है वो 1930 से आयोजित किया जा रहा है और 1930 से ही लॉन बॉल कॉमनवेल्थ का हिस्सा है, लेकिन भारत ने अब तक कोई भी मेडल नहीं जीता था लॉन बॉल में। तो 92 साल के इतिहास में भारत ने पहली बार लॉन बॉल में मेडल जीता है, और वो भी कौन सा मेडल जीता है दोस्तों? गोल्ड मेडल जीता है। फाइनल मुकाबले में भारतीय टीम ने साउथ अफ्रीका की टीम को 17-10 से हरा करके गोल्ड मेडल हासिल किया है। दोस्तों, 4 लोगों की टीम थी। 4 लोगों में कौन कौन शामिल थे, चलिए इसको देख लेते हैं। तो लवली चौबे, पिंकी, नयन मोनी सेकिया और रूपा रानी तिर्की। तो इन 4 लोगों की टीम ने साउथ अफ्रीका की टीम को हरा करके गोल्ड मेडल हासिल किया हुआ है। 2010 में नई दिल्ली में आयोजित कॉमनवेल्थ गेम्स में भारतीय पुरुष और महिला टीम पहली बार लॉन बॉल्स के लिए क्वालिफाई हुई थी। यानी दोस्तों, 1930 से जो कॉमनवेल्थ हो रहे हैं, उसके बाद 2010 में भारत ने पहली बार क्वालिफाई किया था। जब दिल्ली में ओलंपिक हुए थे 2010 में, तो उसमें पहली बार लॉन बॉल में क्वालिफाई किया था इंडिया ने। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स, कॉमनवेल्थ से जुड़ी हुई कुछ और खबरें डिस्कस करते हैं, ध्यान से सुनिएगा। कॉमनवेल्थ गेम्स में हरजिंदर कौर ने वेट लिफ्टिंग में ब्रॉन्ज मेडल जीत लिया है। भारतीय पुरुष टेबल टेनिस टीम ने सिंगापुर को 3-1 से हरा करके गोल्ड मेडल जीता है। विकास ठाकुर ने वेट लिफ्टिंग में सिल्वर मेडल जीता हुआ है। भारतीय वेट लिफ्टर है संकेत सरगर, तो उन्होंने 55 किलोग्राम वेट कैटेगरी में देश को सिल्वर मेडल दिलाया है। और याद रखिएगा, संकेत सरगर ही वो पहले एथलीट हैं जिन्होंने कॉमनवेल्थ में पहला मेडल जीता था। वेट लिफ्टर गुरु राजा पुजारी ने 267 किलोग्राम भार उठा करके ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया हुआ है। बिंदिया रानी देवी ने वुमेन्स वेट लिफ्टिंग में 55 किलोग्राम भार वर्ग में भारत के लिए सिल्वर मेडल जीता है। मीराबाई चानू और जेरेमी लाल निरोंगा ने वेट लिफ्टिंग की 67 किलोग्राम कैटेगरी में गोल्ड मेडल जीता है। देखिए, मीराबाई चानू ने 49 किलोग्राम वेट कैटेगरी में गोल्ड मेडल जीता है और जेरेमी लाल निरोंगा ने 67 किलोग्राम वेट कैटेगरी में गोल्ड मेडल जीता है। तो दोस्तों, ये कुछ खबरें हैं कॉमनवेल्थ से जुड़ी हुई, इन सभी को आप नोट करते जाइएगा। अगला प्रश्न है, डॉक्टर SL थाउसेन को किस रक्षा बलों का महानिदेशक बनाया गया है? यानी किस रक्षा बल का उन्हें महानिदेशक बनाया गया है? तो दोस्तों, SL थाउसेन जो है वो ITBP के डायरेक्टर जनरल नियुक्त किए गए हैं। देखिए, अभी हुआ क्या है कि अभी तक संजय अरोड़ा जो थे वो ITBP के डायरेक्टर जनरल थे, लेकिन संजय अरोड़ा जो है वो दिल्ली पुलिस के आयुक्त नियुक्त किए गए हैं, जिसके बाद ये पद खाली हो गया था। तो जो SSB के महानिदेशक है डॉक्टर सुजाय लाल थाउसेन या SL थाउसेन, तो उन्हें ITBP के महानिदेशक का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। ठीक है, जो SL थाउसेन है वो सशस्त्र सीमा बल के महानिदेशक भी हैं, और SL थाउसेन जो है वो मध्य प्रदेश कैडर के IPS ऑफिसर हैं। ये पॉइंट भी आप नोट कर लीजिएगा। यहां पर बात आई है ITBP की, तो ITBP
का फुल फॉर्म होता है इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस। क्या होता है दोस्तों? इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस। इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1962 को की गई थी। हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है और इसका काम होता है भारत चीन सीमा की रक्षा करना। इसके अलावा छत्तीसगढ़ के भी कुछ इलाके हैं जहां पर आईटीबीपी को तैनात किया गया है। तो ये पॉइंट्स नोट जरूर करिएगा। अगला प्रश्न है, किस राज्य में 7 नए जिलों का निर्माण किया गया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों पश्चिम बंगाल हाल ही में ऐसा स्टेट बना है जहां पर 7 नए जिलों का निर्माण किया गया है। तो जो ममता बनर्जी हैं, चीफ मिनिस्टर हैं पश्चिम बंगाल की, तो उन्होंने ही ये घोषणा की है कि पश्चिम बंगाल में अब 7 नए जिले बनेंगे। इस प्रकार से पश्चिम बंगाल में कुल जिलों की संख्या 30 हो जाएगी। अभी तक 23 थी, यानी 23 थी, अब 30 हो जाएगी। 7 नए जिले जो बने हैं वो कौन कौन से हैं? सुंदरबन, इछेमती, राणाघाट, विष्णुपुर, जंगीपुर, बहरामपुर और बसीरहाट। दोस्तों वर्तमान में सुंदरबन दक्षिण 24 परगना का एक पार्ट है और इच्छामती और बसीरहाट उत्तर जो है 24 परगना का हिस्सा है। ये 24 परगना क्या है? ये जिला है कहाँ का? पश्चिम बंगाल का। राणाघाट की बात करें तो नादिया जिले के अंतर्गत आता है। जंगीपुर और बहरामपुर मुर्शिदाबाद जिले के अंतर्गत आता है। बांकुरा के संभाग से बिष्णुपुर जिले का निर्माण किया गया है। अगर हम बात करें पश्चिम बंगाल की, तो यह 3 देशों से घिरा हुआ स्टेट है भारत का। कौन कौन से देश इसको घेरे हुए हैं? बांग्लादेश, नेपाल और भूटान। ठीक है, तो बांग्लादेश, नेपाल और भूटान के साथ पश्चिम बंगाल की सीमा साझा होती है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री कौन है? ममता बनर्जी। राज्यपाल कौन है? ला गणेशन। कौन है दोस्तों? ला गणेशन। यह भारत का चौथा ऐसा स्टेट है जहां पर सबसे अधिक आबादी है। ठीक है, तो ये पॉइंट भी याद रखिएगा कि जो पश्चिम बंगाल है वो भारत का चौथा ऐसा स्टेट है जहां पर सबसे अधिक आबादी है। अगला प्रश्न है, वर्ल्ड लंग कैंसर डे किस दिन मनाया जाता है? दोस्तों यानी कि विश्व फेफड़ा कैंसर डे किस दिन मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 1 अगस्त को। कब मनाया जाता है? 1 अगस्त को मनाया जाता है। तो दोस्तों विश्व फेफड़ों का कैंसर दिवस मनाया जाता है 1 अगस्त को। इस दिवस को मनाने का जो उद्देश्य है वो है लंग्स कैंसर के बारे में लोगों को जागरूक करना। दोस्तों जितने भी कैंसर के मामले आते हैं उसमें से 12.8% जो मामले होते हैं वो फेफड़ों के कैंसर से जुड़े हुए होते हैं। 2018 में फेफड़ों के कैंसर से लगभग 1.76 मिलियन लोगों की मौत हुई है। विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? 4 फरवरी को मनाया जाता है। तो ये सभी पॉइंट जो है नोट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, यूएफए महिला यूरो 2022 का खिताब किसने जीता है? तो जो महिला यूरो 2022 है ये फुटबॉल से जुड़ा हुआ खिताब है। तो इसको किसने जीता है? तो इसको जीता है इंग्लैंड ने। किसने जीता है दोस्तों? इंग्लैंड ने जीता है। तो यूरोपीय चैंपियनशिप के फाइनल में जर्मनी को 2-1 से हराकर इंग्लैंड ने अपना पहला महिला फुटबॉल खिताब जीता है। दोस्तों हम बात करते हैं यूएफए यूरोपीय महिला चैंपियनशिप की। तो यह महिला संघ फुटबॉल में एक मुख्य प्रतियोगिता है जो हर 4 साल में आयोजित की जाती है। इसकी स्थापना 1982 में हुई थी और इसका पहला टूर्नामेंट स्वीडन में 1984 में जीता था। 8 जीत के साथ जर्मनी इस टूर्नामेंट की सबसे सफल टीम है, यानी सबसे अधिक बार अगर इस टूर्नामेंट को जीता है तो वो किसने जीता है? जर्मनी ने। कितने बार जीता है दोस्तों? 8 बार जीता है। 2022 में भी वो टीम फाइनल में पहुंच गई थी लेकिन इंग्लैंड ने उसको 2-1 से हरा करके ये खिताब अपने नाम कर लिया है। अगला प्रश्न है, पिच ब्लैक बहुउद्देशीय अभ्यास कहाँ हो रहा है या कहाँ आयोजित किया जा रहा है जिसमें भारत भी हिस्सा ले रहा है? तो इसका आंसर है ऑस्ट्रेलिया। पिच ब्लैक बहुपक्षीय अभ्यास जो है वो कहाँ पर हो रहा है? ऑस्ट्रेलिया में हो रहा है और भारत भी इसमें हिस्सा ले रहा है। तो भारत, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, फिलीपींस, साउथ कोरिया सहित अनेक देश इसमें भाग ले रहे हैं। अभ्यास में 17 देशों की कुल 100 विमान और 2500 सैनिक इसमें हिस्सा लेंगे। यह अभ्यास 19 अगस्त से लेकर 6 सितंबर तक उत्तरी ऑस्ट्रेलिया में होने वाला है। भारतीय वायुसेना ने पहली बार 2018 में इस अभ्यास में हिस्सा लिया था। यह अभ्यास भाग लेने वाले देशों के बीच ज्ञान और अनुभव के आदान प्रदान का एक अवसर है, यानी इसमें जितनी भी सेनाएं होती हैं वो अपने अनुभव शेयर करती हैं, अपना नॉलेज शेयर करती हैं। पहला पिच ब्लैक अभ्यास
15-16 जून 1981 में आयोजित किया गया था। इसकी मेजबानी रॉयल ऑस्ट्रेलियाई वायुसेना के द्वारा की जाती है, यानी ये हर 2 साल में होता है, इतना याद रखिएगा, ठीक है, कि जो रॉयल ऑस्ट्रेलियाई वायुसेना है उसके द्वारा हर 2 साल में पिच ब्लैक अभ्यास का आयोजन किया जाता है। अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार ने मंकी पॉक्स वायरस संक्रमण की निगरानी के लिए किसके नेतृत्व में एक टास्क फोर्स का गठन किया है? तो डॉक्टर BK पाल के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने मंकी पॉक्स वायरस संक्रमण की निगरानी के लिए एक टास्क फोर्स का निर्माण किया है। ठीक है दोस्तों, और WHO ने मंकी पॉक्स को लेकर लोगों को गंभीर रहने के निर्देश दिए हैं। जो यूरोप महाद्वीप है वहां पर बहुत तेजी से फैल रहा है मंकी पॉक्स, भारत में भी इसके कुछ मामले आए हैं। और एक पॉइंट और याद रखिएगा कि जो भारत का केरला स्टेट है वहां पर मंकी पॉक्स से पहली मौत भी हो गई है। तो 22 साल का युवक जो था वो मंकी पॉक्स के कारण मारा गया है। दोस्तों, WHO के अनुसार मंकी पॉक्स के प्रकोप को रोका जा सकता है यदि देश और जो समुदाय है और जो व्यक्ति हैं वो मंकी पॉक्स के जोखिमों को गंभीरता से लें। यानी कि अगर मंकी पॉक्स को गंभीरता से लिया जाता है तो इसको रोका भी जा सकता है। ऐसा किसने कहा है? WHO ने। अगला प्रश्न है, उपराष्ट्रपति M वेंकैया नायडू ने जुलाई 2022 में किस राज्य की पुलिस को प्रेसिडेंट कलर से सम्मानित किया है? प्रेसिडेंट कलर क्या होता है? तो दोस्तों यह एक सम्मान होता है जो किसी सैन्य टुकड़ी को दिया जाता है। तो उपराष्ट्रपति या जो राष्ट्रपति होते हैं वो प्रेसिडेंट कलर से सम्मानित करते हैं किसी भी सैन्य टुकड़ी को। तो इस बार जो तमिलनाडु की पुलिस है उसको सम्मानित किया गया है। तो उपराष्ट्रपति ने 31 जुलाई 2022 को तमिलनाडु पुलिस को प्रेसिडेंट कलर से सम्मानित किया है। उन्होंने तमिलनाडु पुलिस के लिए प्रेसिडेंट कलर राज्य के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन को प्रस्तुत किया है। यानी यह जो पुरस्कार है या यह जो सम्मान है ये M.K. स्टालिन ने प्राप्त किया है अपने राज्य की पुलिस की तरफ से। दोस्तों, M वेंकैया नायडू ने यह भी बताया है कि देश की पहली महिला कमांडो यूनिट रखने वाला जो राज्य था वो था तमिलनाडु। तो इस प्रकार से याद रखिएगा कि जो प्रेसिडेंट कलर है उपराष्ट्रपति जी के द्वारा किसको प्रदान किया गया है? तमिलनाडु राज्य को प्रदान किया गया है। अब आपसे कुछ क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं तो उनके जवाब आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। पहला क्वेश्चन है, कॉमनवेल्थ गेम्स में हरजिंदर कौर ने कौन सा मेडल जीता है? दूसरा है, ITBP की स्थापना कब की गई थी? तीसरा है, पश्चिम बंगाल के गवर्नर यानी राज्यपाल कौन है? इन तीनों प्रश्नों के आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, हमें इंतजार रहेगा आपके आंसर का। एप्लीकेशन डाउनलोड कर लें PDF के लिए। लेक्चर पसंद आया हो तो आप इसे लाइक कर दें, शेयर भी कर दें सभी दोस्तों को, सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। जय हिंद, वंदे मातरम।